Hello everyone. In the previous video we have learned that cell is a basic unit of life and cell is a basic functional and structural unit of life. Now we will learn that why do the organism have cells, कि organisms को इतनी cells की क्या ज़रूरत थी. The answer is the metabolic reactions of a living organism can occur only in a balanced environment that is different from found in non-living objects. तो जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शंस हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो होते हैं उनको एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट चाहिए होता है, एक बैलेंस्ड एनवायरनमेंट चाहिए होता है जो कि नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होता है. Or cells are the life supporting chambers which have a special environment. Cells keep chemical composition steady within its boundary. सेल क्या होता है? एक सिस्टम होता है, क्लोज सिस्टम होता है जो इंटरेक्ट तो करता है एनवायरनमेंट के साथ, बाहर के एनवायरनमेंट के साथ, लेकिन वो जो है अपना केमिकल कंपोजिशन है उसको स्टेबल रखता है इसकी लिमिट के अंदर. दिस कंडीशन इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस. होम्योसिस मीन्स सेम, स्टेसिस मीन्स स्टैंडिंग. होम्योस्टेसिस क्या कंडीशन होती है? जिसमें सेल जो है अपना केमिकल कंपोजिशन एक जैसा रखता है, बैलेंस्ड. इस कंडीशन को हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस. ओके, तो इसके बाद पढ़ेंगे हम कि साइटोलॉजी, सेल बायोलॉजी क्या होती है. जो सेल की जो स्टडी होती है उस स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ सेल्स इज कॉल्ड cytology. Cell biology, the branch of biology which deals with the study of structure and function of the cells. स्ट्रक्चर हो गया, इसकी मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल्स की सेल का किस तरह की है, किस तरह का स्ट्रक्चर है उसका. और फंक्शन मीन्स उसकी फिजियोलॉजी, उसका बायोसिंथेसिस, ग्रोथ, एनर्जेटिक्स है ना, और रिप्रोडक्शन, कैसे वो मल्टीप्लाई करती है, और उसकी केमिस्ट्री, केमिकल कंपोजिशन क्या होता है उसका, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ऐसे उसमें क्या क्या होता है सेल्स में. ओके, सेल थ्योरी. सेल की थ्योरी क्या है? इसके पीछे एक हिस्ट्री है कि सेल को कैसे वो डेवलप हुई सेल थ्योरी. तो जो टर्म सेल है दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एन इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक इन हिज बुक माइक्रोग्राफिया. तो जो सबसे पहले सेल की जो टर्म जो यूज़ किया है वो किसने किया था? डॉक्टर रॉबर्ट हुक इन हिज बुक माइक्रोग्राफिया इन 1665 इन लंदन, इंग्लैंड. ओके, और फिर उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप के नीचे देखा कि जो एक कॉर्क होता है. कॉर्क क्या होता है? जो ओक होता है, ओक ट्री की जो बार्क होती है उसकी डेड सेल्स होती हैं, जो बार्क होती है उसका एक स्लाइस लिया उन्होंने, स्लाइस ऑफ कॉर्क. कॉर्क किससे बनता है? ओक की जो बार्क होती है, ओक ट्री की बार्क, उससे कॉर्क बनता है. तो उसकी एक स्लाइस काट के देखी, जो एक पुराने टाइप का माइक्रोस्कोप होता है उसमें उन्होंने देखी. तो उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने टाइनी एम्प्टी कंपार्टमेंट्स देखे सेल, जिसको उन्होंने सेल कहा. सेल का मीन्स होता है चैम्बर. ओके, उसके बाद फिर 1675 से लेके 1680 तक एंटोन वैन ल्यूवेनहोक, ही वाज अ डच मर्चेंट. ही वाज नॉट अ साइंटिस्ट बट ही वाज अ डच मर्चेंट, और उनकी हॉबी थी माइक्रोस्कोप बनाना. तो उन्होंने फिर उसके बाद और तरह के स्टडी की सेल्स की. उन्होंने ह्यूमन स्पर्म सेल्स, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, रेड ब्लड सेल्स ऐसी माइक्रोस्कोप के नीचे दिखी और स्टडी की. ओके, कॉर्क की जो स्लाइस ली थी उन्होंने, उनमें उसने जो सेल्स देखी उन्होंने उसके ऐसे सेल्स देखी, ऐसे डेड सेल्स,
ऐसे ऐसे स्मॉल ये सेल्स होती हैं, ऐसे माइक्रोस्कोप के नीचे उनको दिखी। ये ऐसे कंपार्टमेंट्स, चैम्बर जैसे ईंट होती है, जैसे एक ईंट ईंट करके दीवार बनती है, एक पूरी वॉल बन जाती है, वैसे ही ईंटों की तरह ऐसे ये एक कंपार्टमेंट, ऐसे सेल्स ऐसे दिखाई दी उनको कॉर्क की स्लाइस में। ये क्या है? एक सेल। ये राउंड होती हैं, लेकिन जब इसमें ऐसे प्रेशर पड़ता है तो ये ऐसे ऐसे दिखती हैं या फिर ऐसे भी दिखती हैं। ओके, फिर उसके बाद हिस्ट्री में और क्या हुआ? In 1809, Lamarck stated, "Nobody can have life if its constituent parts are not cellular tissue or not formed by cells." और 1831 में रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन एन ऑर्चिड रूट सेल। तो न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। जो सेल्स में न्यूक्लियस होता है, जिसमें डीएनए होता है, जिससे कंट्रोल होता है सारा, ऐसे। तो न्यूक्लियस को उन्होंने सबसे पहले देखा ऑर्चिड रूट सेल में। ओके, cells are surrounded by some sort of limiting structure, the cell membrane। तो तब तक ये पता चल चुका था कि जो सेल होती है उसको ऐसे एक सेल मेम्ब्रेन होती है जो उसको बाउंड करती है। उसका जो अंदर का मटेरियल होता है सारा, वो एक मेम्ब्रेन से बाउंड होता है, जिसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और पुरकिंजे इन 1840 प्रपोज नेम प्रोटोप्लाज्म। तो जो सेल के अंदर जो भी मटेरियल होता है, सब्सटेंस होता है, उसको प्रोटोप्लाज्म जो टर्म है वो किसने दी थी? पुरकिंजे ने। फॉर द फर्स्ट टाइम पुरकिंजे प्रपोज द टर्म प्रोटोप्लाज्म फॉर द फ्लूइड और सेमी फ्लूइड मटेरियल इनसाइड द सेल। जो भी मटेरियल होता है इनसाइड सेल उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटो मीन्स फर्स्ट, प्लाज्म मीन्स सब्सटेंस। और फिर 1838 में जो जर्मन बोटानिस्ट है एम.जे. शेलिडन, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, बट एम.जे. शेलिडन अनाउंस्ड ऑल प्लांट सेल्स वर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, कि जो सारी प्लांट सेल्स होती हैं, all the plants are composed of cells। ओके, और फिर उसके 1 ईयर लेटर 1839 में जर्मन जूलॉजिस्ट थियोडोर शौजवान stated that all the animal cells were also formed of cells। कि जो एनिमल्स होते हैं वो भी सेल्स के बने होते हैं, और जो प्लांट्स होते हैं उनमें भी जो बेसिक यूनिट होती है लाइफ की, वो क्या होती है? सेल होती है। प्लांट सेल में लेकिन वॉल होती है। और शौजवान ने ये ऑल्सो डिस्कवर किया कि जो एनिमल सेल्स होती है वो उन्होंने थिक सेल वॉल नहीं होती है। जो एनिमल सेल्स होती हैं वो ऐसे होती हैं, सिर्फ उनमें जो होती है सेल मेम्ब्रेन से सराउंडेड होती है, जबकि जो प्लांट सेल्स होती हैं उसमें एक थिक सेल वॉल होती है। ये प्लांट सेल है, ये प्रोटोप्लाज्म हो गया इसका, ये न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, ये प्रोटोप्लाज्म हो गया, ये सेल मेम्ब्रेन है, जबकि ये सेल वॉल होती है, और इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है। फिर उसके अंदर जो है प्रोटोप्लाज्म होता है। ये प्लांट सेल है और ये एनिमल सेल है। Schleiden and Schwann are credited with cell theory because of clarity and general acceptance। तो जो उस टाइम के जो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने जो शेलिडन और शेवान द्वारा जो सेल थ्योरी क्रिएट की थी, जो पोस्टुलेट की थी, उन्होंने हाइपोथेसिस दी थी, जिसको बाद में सेल थ्योरी मान लिया गया, बिकॉज उन्हें एक क्लियरिटी थी और जो जनरल एक्सेप्टेंस थी कि यस ऐसे ही होता है।
जो भी उस टाइम के ऑब्जर्व किया था सब बायोलॉजिस्ट ने। तो उन्होंने जो तो सेल थ्योरी सबसे पहले किसने दी थी? शेल्डन एंड शेवान। तो सेल थ्योरी की जो स्टेटमेंट है वो क्या है कि ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ माइन्यूट यूनिट्स द सेल्स। जो सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किस चीज़ के बने हुए हैं? सेल्स के। और अ सेल इज़ अ मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म containing a nucleus and bounded by a cell membrane and in many cases by a cell wall also। तो जैसा कि मैंने बताया कि ऐसे सेल होती है, सेल की सेल मेम्ब्रेन से बाउंड होती है, एक न्यूक्लियस होता है, ये प्रोटोप्लाज्म होता है, ये एनिमल सेल होती है, और जो प्लांट सेल होती है उसके बाहर एक थिक सेल वॉल होती है। ओके, ऑल सेल्स आर बेसिकली अलाइक इन स्ट्रक्चर एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। जितनी भी सेल्स हैं उनमें ऑलमोस्ट सिमिलर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं और स्ट्रक्चर भी सेम ही होता है। तो जो जितनी भी सेल्स हैं वो बेसिकली अलाइक होती हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता ही है, वो अलग वो डीएनए पे डिपेंड करता है। The function of an organism is the result of activities and interactions of the constituent cells। तो जो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके जो फंक्शन होते हैं वो सेल की एक्टिविटी और सेल की जो इंटरेक्शंस होती हैं उस पर उसका रिजल्ट होता है। All living things are composed of cells. A cell is a mass of protoplasm containing nucleus and bounded by cell membrane or cell and also cell wall. All cells are basically alike in structure and metabolic activity. The function of an organism is the result of activities and interactions of the constituent cells. So, shortcomings of cell theory: protozoans are not cellular but acellular। तो शॉर्टकमिंग मीन्स जो एक्सेप्शंस होती हैं कि जिस पे सेल थ्योरी नहीं अप्लाई की जा सकती, तो कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हमेशा ही होती हैं। प्रोटोजोन आर नॉट सेलुलर बट आर सेलुलर। तो ऐसे जो पैरामीशियम होता है उसकी शेप ऐसी होती है, अमीबा ऐसी शेप होती है। कुछ और तरह के होते हैं, ऐसे स्पाइरल होते हैं। ये प्रोटोजोन्स होते हैं जो असेलुलर होते हैं। असेलुलर सेल ही होती है बेसिकली, लेकिन ये थोड़े बड़ी साइज़ की होती हैं और थोड़ा डिफरेंट इनकी एक्टिविटीज़ होती हैं। बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रेन एल्गी डू नॉट हैव अ ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। तो जैसा इन्होंने बोला कि एक न्यूक्लियस होता है, फिर सेल मेम्ब्रेन से बॉन्ड होती है, तो जो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी होती है उनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। उनमें जो डीएनए होता है वो ये जैसे इकोलाई है, बैक्टीरिया है, तो इसमें जो डीएनए है वो ऐसे ही प्रोटोप्लाज्म में नेकेड होता है, साइटोप्लाज्म में प्रोटोप्लाज्म में ऐसे ही होता है, वो इस तरह से न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता है। ओके, और सर्टन फंजाई लाइक राइजोपस हैव हाइफे ऑफ मल्टी न्यूक्लियट मास ऑफ साइटोप्लाज्म। तो जो जैसे फंगस होती है, फंजाई होती है, तो उसमें हाइफे होते हैं ऐसे ही इस तरह के। ओके, तो उसमें जो है बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, ये न्यूक्लियस है। मल्टी न्यूक्लिएट होती है मतलब एक सेल नहीं होती है, इसमें ऐसे डिवीजन नहीं होता है, सेल में डिवाइडेड नहीं होता है हाइफे, उसमें असेल मतलब मल्टी न्यूक्लिएट होता है और ऐसे असेलुलर होता है। सिनोसिटिक कंडीशन और इसमें मल्टी न्यूक्लिएट होता है, तो इसमें भी सेल थ्योरी जो है अप्लाई नहीं होती है। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और प्रोटोजोन और ये फंगस, इनमें एक्सेप्शंस होती हैं, तो ये सेल्स में सेल थ्योरी अप्लाई नहीं होती है, जो इन्होंने शेल्डन और सेवान ने जो सेल थ्योरी दी थी। ओके, सम टिश्यूज लाइक कनेक्टिव टिश्यू हैव अ गुड डील ऑफ नॉन लिविंग मटेरियल विच इज़ कॉल्ड एज मैट्रिक्स। जो एनिमल सेल्स होती हैं जैसे हमारी एपिथेलियल सेल्स है
उनके नीचे एक बेसल मेम्ब्रेन होती है, बेसल में। ओके, तो उस वो मैट्रिक्स की जो मैट्रिक्स होता है वो नॉन लिविंग थिंग्स का बना होता है। उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम ऐसी चीज़ें होती हैं, फॉस्फेट, कैल्शियम। तो जो मैट्रिक्स होता है वो सेल के बीच में होता है, और जो सेल थ्योरी थी उसमें ऐसा कोई भी मेंशन नहीं किया है कि मैट्रिक्स होता है बिटवीन द सेल्स। ओके, और वायरस वायरस के बारे में सेल थ्योरी में कुछ भी कहा नहीं गया है। वायरस आर नॉट साइटेड वेदर दे आर सेल्स और लिविंग और नॉन लिविंग, तो उनके बारे में कुछ भी कहा नहीं गया है। वायरस के बारे में हम आगे पढ़ेंगे अभी। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। सेल थ्योरी स्लीडन और शेवान ने दी थी फॉर द फर्स्ट टाइम। ये कहती है कि सेल्स के बने होते हैं और सेल मेम्ब्रेन से बाउंड होती है और न्यूक्लियस होता है, और मोस्टली सेल्स एक ही तरह की होती हैं, और उनका फंक्शन जो ऑर्गेनिज्म का होता है वो सेल की एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। ये है सेल थ्योरी। ओके।